हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रो के टॉपिक से या फिर आर्ट टीचिंग आर्ट के टॉपिक से कह सकते हो आप। क्योंकि आपको 150 का पेपर है जिसमें 100 मार्क्स तो कंप्यूटर साइंस के होंगे, 30 आएगा आपका सीडीपी और 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश और रीजनिंग आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, तो सबसे पहला सवाल है, बच्चे का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्थायी, असतत, निरंतर और क्रमिक या फिर अनियमित? सही जवाब हो जाएगा आपका निरंतर और क्रमिक। देखो, सीडीपी या आर्ट ऑफ टीचिंग के पेपर का जो सवाल होगा ना, उसको ना थोड़ा सा आप एज अ टीचर आप होगे वहाँ पे, तो आप क्या डिसीजन लोगे उसके बेसिस पे जज करके और अपना जो इंस्टिंक्ट होगा उसके बेसिस पे आंसर क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट है, हमने सीडीपी पढ़ा नहीं है, तो ये मत करना कि पूरा का पूरा बैठ के बुक में थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 30 मार्क्स है और ये ऐसा पेपर है ना जिससे मार्क्स उठाए जा सकते हैं, आपको क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है। बस यहाँ पे अपना लॉजिकल दिमाग लगाना कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और वही आंसर करना। तो चलो, मतलब मैंने इसी टेक्निक से एग्जाम किया दिया था और मार्क्स अच्छे थे मेरे सीडीपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन है? अब देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट बच्चे की डेवलपमेंट की पढ़ाई कर रहे हो तो वो किस तरह की स्टडी होगी? केवल शारीरिक विकास की होगी या फिर केवल मानसिक विकास की होगी या संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा या सामाजिक विकास का होगा? सिंपल है, मतलब कोई इसमें दिमाग वाली, अगर किसी स्टूडेंट की डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आ भी रहे हैं अभी दिए हुए स्टेट एग्जामिनेशन में, वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है? केवल ऊंचाई बढ़ना, केवल वजन बढ़ना या फिर गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। विकास का अर्थ है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। अगला सवाल, बाल विकास का अध्ययन किसी मनोविज्ञान की शाखा से संबंधित है? सामाजिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षण मनोविज्ञान या फिर सामान्य मनोविज्ञान? जवाब हो जाएगा आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, ब्रांचेस डेवलपमेंट बाल विकास जो है वो किस साइकोलॉजी के किस ब्रांच से रिलेटेड है? विकास की गति क्या है? सभी बच्चों में समान होती है, अलग अलग होती है, एक जैसी रहती है या किसी में भी नहीं होती? अब ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चा जो है अपनी अपने अपने तरह से डेवलप करता है। सेम एज के दो बच्चे अलग अलग तरह से किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग होती है। हाँ ना, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ से आप स्कोर अपने उठा सकते हो एग्जामिनेशन में। अगला सवाल देखो, शिशु अवस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक? करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। चलो अगला सवाल देखते हैं। बाल विकास में विरासत का क्या अर्थ होता है? पारिवारिक संपत्ति, अनुवांशिक गुणधर्म, सामाजिक प्रभाव या फिर पर्यावरणीय प्रभाव? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुवांशिक गुणधर्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है, यह कथन किसने कहा था? हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, ये बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ये उनमें से एक सवाल है कि बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है, यह बात किसने कही थी? स्किनर ने, पियाजे ने या फिर व्यागोत्स्की ने या फिर थॉर्नडाइक ने? सही जवाब हो जाएगा आपका पियाजे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? स्थिरता, तीव्र परिवर्तन, बाल सुलभता या फिर शांति? सही जवाब हो जाएगा आपका तीव्र परिवर्तन, है ना। किशोर अवस्था मतलब जब उस टाइम में चेंजेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं बच्चों के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तात्कालिक, दीर्घकालीन परिवर्तन की प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है या फिर आकस्मिक प्रक्रिया है? तो सीखना जो है वो दीर्घकालीन परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम का क्या अर्थ होता है? व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति, स्मरण शक्ति या फिर परीक्षा पास करना? तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। अगला सवाल देखते हैं। प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर पावलोव ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सुनना,
देख कर सीखना, करके सीखना या रटना। और ऑब्वियसली देखो अब ये चीज़ कितनी नॉर्मल सी बात है। अधिगम मतलब तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे अधिगम क्या होता है, लेकिन ऑप्शंस देख के आप दिमाग लगाओ कि हो सकता है ना इसमें मतलब लर्निंग की बात हो रही है कि किस तरह से कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा सीखेगा। तो हमें शुरू से पता है कि जब कभी भी हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं किसी चीज़ को, उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका आपका, या फिर उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है, तो हम उससे ज़्यादा सीखते हैं। कि अगर हम देख रहे हैं कि हाँ खाना ऐसे बनता है, सुनना सुना कि हाँ ऐसे से बनता है, अच्छा देखा कि हाँ ऐसे से बन रहा है, लेकिन जब हम खुद करके देखेंगे तो उसमें भी हमारी ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी। तो इससे ऑप्शंस, अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करके सीखना। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रेरणा का संबंध है इच्छा शक्ति से, ज्ञान से, पुरस्कार से या फिर दंड से। तो प्रेरणा का संबंध होता है इच्छा शक्ति से, ठीक है। चलिए, पावलो का प्रयोग किस पर आधारित था, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर या फिर बच्चे पर। तो पावलो का प्रयोग कुत्ते पर आधारित था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, कोल्सबर्ग ने या फिर स्किनर ने। सही जवाब हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की ने। अगला सवाल देखिए। सीखने में प्रबलन का कार्य क्या है, सजा देना, प्रेरणा देना, निरुत्साहित करना या फिर रोकना। प्रबलन का कार्य होता है प्रेरणा देना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीखने की स्थिरता किस पर निर्भर करती है, दोहराव पर, उम्र पर, वातावरण पर या फिर दंड पर। सही जवाब हो जाएगा आपका दोहराव पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अवधारणात्मक अधिगम का संबंध किससे है, ब्रूनर से, पावलो से, स्किनर से या फिर थॉर्नडाइक से। सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रूनर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र थका हो, छात्र में रुचि हो, शिक्षक कठोर हो या फिर केवल परीक्षा हो। सही जवाब हो जाएगा छात्र में रुचि हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईक्यू का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वांटिटी, इंटेलिजेंस कोसेंट, इंटरनल कोसेंट या फिर इंटेलेक्चुअल कोसेंट। सही जवाब हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस कोसेंट, आईक्यू का पूरा एब्रीविएशन होता है। रचनात्मक का अर्थ है नकल करना, मौलिक सोच और नवीन विचार, याद करना या केवल कला। रचनात्मक का अर्थ होता है मौलिक सोच और नवीन विचार, है ना। क्रिएटिविटी की बात हो रही है कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि आप कैसे सोचते हो, नए नए आइडियाज कैसे आते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगला सवाल है। बुद्धि मापन की इकाई क्या है, प्रतिशत, आईक्यू, स्केल या फिर मीटर। नॉर्मल सी बात है, आईक्यू होगी, इजी है क्वेश्चन ये तो। व्यक्तित्व का अर्थ है केवल बाहरी रूप, व्यक्ति का संपूर्ण आचरण, व्यवहार का एक भाग या फिर शरीर की बनावट। अब पर्सनालिटी का बात हो रही है। पर्सनालिटी का क्या होता है, किसी में पर्सनालिटी है तो क्या बोलते हैं, उसका व्यक्ति का संपूर्ण आचरण कैसा है, उससे पता चलता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी क्या पर्सनालिटी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एंड एडजस्ट। यह कथन किसका है, बीने का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का या फिर स्पीयरमैन का। सही जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक का। चलिए ओके, तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस, जिसमें जो ए स्टेटमेंट किसने दिया है कि क्या बात होती है, ये चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों। तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर मेंशन करना, और कोई सजेशन हो तो वो भी मेंशन करना। और अब अभी तक यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर देना, और अपने नोन एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन में बहुत कम समय है, प्लीज़ पढ़ते रहो।